अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आप लोगों को इस्लामोफोबिया के बारे में बताऊंगा कि इस्लामोफोबिया का क्या मतलब है, क्या ये एक साजिश है या इसमें कुछ सच्चाई भी है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं अगर ये एक साजिश है। तो सबसे पहले इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है। ये जो फोबिया का लफ्ज़ है, फोबिया फोबिया का लफ्ज़ हम एक लातीनी ज़बान से लिया गया है, लेटिन ज़बान से लिया गया है, और इसका मतलब है डर या खौफ या नफरत। अब जब ये इस्लाम के साथ आ गया तो इसका ये मतलब हुआ कि इस्लाम से लोगों को डराना, इस्लाम का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ आ जाना, इस्लाम से लोगों के दिलों में नफरत पैदा करना, इसलिए इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। एक हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया वो होता है जो शख्स पानी से डरता है। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर, यानी जो शख्स पानी से डरता है उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। इसी तरह इस्लाम से डराने व इस्लामोफोबिया का ये मतलब हुआ कि इस्लाम से लोगों को डराना। अब इस्लामोफोबिया का जो एक डे मुकर्रर किया है 15 मार्च, और वो डे जो है 15 मार्च 140 15 मार्च इस्लामोफोबिया डे है। और इस 15 मार्च को ये होता है, ये डे इसलिए मुकर्रर किया गया है कि हम इस्लामोफोबिया को ख़त्म कर सके, इस्लामोफोबिया की इस साजिश को हम जड़ से अप्रूटिट कर सके, जड़ से निकाल दें, ख़त्म कर दें, फेंक दें। ये 140 ममालिक में जो हैं, 140 कंट्रीज में ये 15 मार्च जो इस्लामोफोबिया डे है ये मनाया जाता है ताकि इस्लामोफोबिया को हम ख़त्म कर सके। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी को जाता है, जिसने यूएन में कहा कि व्हाट इज रेडिकल इस्लाम, देयर इज नो अदर इस्लाम, देयर इज ओनली वन इस्लाम दैट वी फॉलो, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। रेडिकल इस्लाम का क्या मतलब है? वो इस्लाम जो इंतहा पसंद हो, जो नऊज़ुबिल्लाह जालिम हो, जो तशद्दुद का हामिल हो, उसको रेडिकल इस्लाम कहते हैं। जिसमें एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद अकीदे हो, क्योंकि इस्लाम तो सलामती का मजहब है, इसमें तो ये नहीं है। इमरान खान ने कहा कि रेडिकल इस्लाम क्या होता है, सिर्फ एक इस्लाम है जो हम फॉलो करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सिर्फ और एक इस्लाम है, कोई और रेडिकल मेडिकल इस्लाम नहीं है। अब जो इसके बाद आता है कि इसकी ये एक साजिश है या इसमें कोई सच्चाई है। सबसे पहले एक मुसलमान बजाते खुद गुनाहगार हो सकता है, जालिम भी हो सकता है, लोगों उसे चोरी भी कर सकता, लोगों के सामान को चोरी कर सकता है, लोगों को मार भी सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसके जो आप इसके जाती फेल को आप उसके जो मजहब हैं उस पर लाकर रख दे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इस्लाम ने ये किया, इस्लाम ने नहीं किया, ये एक जाती फेल है जो मुसलमान ने किया। अगर इसी तरह हैं तो बाकी जो हिंदू हैं, हिंदू दुनिया में बहुत ज्यादा हैं, हिंदू भी जालिम हैं, तो इसका क्यों ये नहीं कहते कि हिंदू फोबिया, उसके हिंदुइज्म पे क्यों नहीं डालते ये जो हिंदू ये करता है। जो यहूदी हैं, यहूदी भी जालिम हैं, जुल्म करता है, जब इंफिरादी तौर पर इंडिविजुअली वो ये जो जालिम है किसी को मारता है, तो उसके मजहब पर क्यों ये नहीं, इस्लाम के साथ ये क्यों है, इस्लाम पर क्यों ये डालते हैं। बाकी जो ज्यूस फोबिया हैं, यहूदी जो इस क्रिश्चियन हैं या ईसाई बजाते खुद मर्डर कर सकता है, फिर इसके मजहब पर क्यों ये नहीं डालते। ये एक साजिश है, टोटली कॉन्स्पिरेसी है, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। इस्लाम को नऊज़ुबिल्लाह बदनाम करने के लिए इस्लामोफोबिया का ड्रामा रचाया जा रहा है। अब जो इसके बाद इस्लामोफोबिया की वजूहात क्या हो सकती है। इस्लामोफोबिया की दो वजूहात मेन हैं कि इस्लाम सेकंड लार्जेस्ट मजहब है, इस वक्त दुनिया में दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह। 1990 में इस्लाम की 1990 में टोटल 1990 मुसलमानों की आबादी थी 1.1 बिलियन,
2010 में मुसलमानों की आबादी हो गई 1.6 बिलियन। अब मुसलमानों की आबादी में इस तरह तेजी से जो इस मुसलमानों की आबादी इसी तरह तेजी से तादाद बढ़ी हुई, मतलब इस तरह तेजी से इजाफा हुआ, तो ये मगरिब के लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने इस्लामोफोबिया का ड्रामा रचाया कि लोगों को इस्लाम से डराए ताकि वो इस्लाम में दाखिल ना हो, क्योंकि वो इस्लाम से डरे कि ये इंतहा पसंद मजहब है। दूसरी वजह ये, अब इस्लामोफोबिया की दूसरी वजह क्या है? इस्लामोफोबिया की दूसरी वजह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो ताकतवर हैं, वो मुस्लिम ममालिक पर गलबा चाहते हैं, उस पर अपना मनमानी करते हैं। मनमानी के लिए उसको जस्टिफिकेशन चाहिए, जस्टिफिकेशन के लिए वो इस्लामोफोबिया सामने कर देते हैं। वो इस्लामोफोबिया को सामने कर देते हैं कि वो अपनी मनमानियां मुस्लिम ममालिक पे चला सके, इसलिए रचाया गया है। ये दो वजूहत मैंने आपको बताई। अब इसको हम कैसे खत्म करें? नंबर 1, ये इस्लामोफोबिया जो फैला रहे हैं जो गैर मुस्लिम, ये मीडिया के जरिए फैला रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हमारी मीडिया भी इसका जवाब मीडिया के जरिए दे, ठीक है। दूसरी वजह, हमारे पास सोशल मीडिया हैं, मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। हमें भी चाहिए इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर, हमें भी चाहिए कि हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाएं। टिकटॉक पर भी हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। नंबर 3, जो हमारे उलमाए कराम हैं, उसको चाहिए कि वो ट्रेडिशनल जो रिवायती अंदाज हैं जवाब देने का, उससे थोड़ा हट के लॉजिकली इल्मी तौर पर उसको हराए इस्लामोफोबिया वाले लोगों को। क्योंकि जब आप कहते हैं कि हदीस में लिखा है कि इस्लाम ऐसा मजहब है और कुरान मजीद में ऐसा लिखा है, वो कुरान और हदीस मानते ही नहीं है, तो क्यों आप इसको सामने कर देते हो? आप उसको इल्मी तौर पर लॉजिकली उसको हराओ, उसके जो इस्लामोफोबिया के ड्रामे को जो झूठ करार दो, ये इल्म के जरिए। अब जो इसका इस्लाम चूंकि एक सलामती का मजहब है, इस्लाम की मानी है सलामती। मुसलमान का ये मतलब है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज हो। मोमिन का फिर ये मतलब हुआ कि उससे आप बिल्कुल महफूज हो। तो कैसे एक इस्लाम इस तरह डर, इस तरह टेरर, इस तरह खौफ का सबब बन सकता है? इस्लाम में एक का दूसरे पर फर्ज है, हक है कि आप अस्सलाम वालेकुम कहोगे, कि आप पर सलामती हो। तो कैसे एक इस्लाम इस तरह, इस्लाम का इतना खूबसूरत और अमन वाला मजहब इस तरह टेरर का सबब बन सकता है, दहशतगर्दी का सबब बन सकता है? और इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, इस्लामोफोबिया एक ड्रामा है।